Solid-state chemistry is a fascinating subject that deals with the study of solids and their properties. It forms a crucial part of the Class 12 Maharashtra State Board Chemistry syllabus, as well as other boards, including IIT/NEET and various CETs, to help students grasp the concepts effectively. Ignited Minds Tutorials has uploaded a comprehensive series of videos on this topic. These educational videos cover various aspects of solid-state chemistry, including crystal lattice structures, unit cells, types of solids, and their properties. The tutorials also delve into topics like close packing, voids, imperfections, and defects in solids. With clear explanations and examples, students can deepen their understanding of this important subject. Solid-state chemistry plays a crucial role in different scientific fields, including materials science, semiconductor technology, and drug design. Understanding the basic principles of solid state helps students explore these diverse areas and opens up numerous career opportunities. By watching these video tutorials on solid state chemistry, students can enhance their knowledge, improve their problem-solving skills, and be well prepared for their board exams, entrance tests, or competitive exams like IIT and NEET. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education through their online platform ensures that students have access to reliable and comprehensive learning resources. So, dive into the world of solid-state chemistry and ignite your mind with these enlightening videos. Okay, people, so we are talking about solid state, बच्चा पार्टी, okay, non-polar molecular solids, ठीक है? तो एटम्स लाइक आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये आपके जो हैं, ये आपके नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब क्या होता है? देखो, आर्गॉन किसी के साथ कंबाइन करेगा क्या? नहीं, वो एक स्टेबल गैस है, इट्स नॉट गोइंग टू कंबाइन, सो ये नॉन पोलर हो गया, इसमें कोई पोलैरिटी डेवलप हो ही नहीं सकती, ठीक है? क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे आपके क्या है भाई साहब? दीज आर नोबल गैसेस, so these of course are noble gases, so they are not going to combine with anyone, ठीक है? समझ में आ रही है? ओके, सो ये नॉन पोलर हो गए, दे आर नॉन पोलर, इसमें पोलैरिटी डेवलप हो ही नहीं सकती। पोलैरिटी किन मॉलिक्यूल्स में डेवलप नहीं हो सकती? देखो, पोलैरिटी कहां डेवलप होती है? जहां पे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, ठीक है? कंपाउंड्स में जो एटम्स हैं, ठीक है, अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, किसके बीच में? एटम्स फॉर्मिंग द कंपाउंड्स, एटम्स फॉर्मिंग द कंपाउंड्स, जो एटम्स कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं उनमें अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, तब जाकर आपकी पोलैरिटी डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल, बच्चा पार्टी देखो, जैसे समझो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी देखो हाइड्रोजन क्लोराइड में हो क्या रहा है? इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, ठीक है? कोवैलेंट कंपाउंड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसा शेयर हो रहा है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है, जिसके वजह से क्या होगा? ये थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके वजह से क्लोरीन में क्या आ रहा है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन में क्या आ रहा है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या हो रही है भाई साहब? पोलैरिटी डेवलप हो रही है। अगेन वाटर देख लो भाई साहब, वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐसे होता है भाई साहब, ठीक है? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पोलैरिटी होगी। कोवैलेंट बॉन्ड जहाँ पे पोलैरिटी हो रही है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड में पोलैरिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कार्बन के आजू बाजू कुछ इस तरह है, तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है? जिस फोर्स से ये इसको खींच रहा है, वो इस फोर्स से खींच रहा है, तो लीनियर मॉलिक्यूल है, इसीलिए यहाँ पे पोलैरिटी नहीं होगी। तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, अगर आमने सामने दो हाइड्रोजन एटम्स हो, बेसिकली H2, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? ये जिस फोर्स से इसको खींचेगा, ये भी उसी फोर्स से इसको खींचेगा, क्योंकि एटम सेम है, तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी। Cl2 no polarity in spite of a covalent bond, O2 no polarity in spite of a covalent bond, nitrogen no polarity in spite of a covalent bond, hydrogen no polarity in spite of a covalent bond, because these are same atoms. There is absolutely no difference in the electronegativities of the atoms which are forming these bonds. समझ में आ रहा है ये? ठीक है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसमें भी भाई साहब कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसमें आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है? सो एटम्स लाइक दीज, इसमें भाई साहब होता क्या है? एग्जाम्पल H2F2, Cl2, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ठीक है? तो इन सारे कंपाउंड्स में बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं।
These solids are soft and non-conductors of electricity. तो ये soft solids हैं and they are basically non-conductors of electricity. इसमें से electricity conduct नहीं हो सकता क्योंकि obviously बात भाई साहब ये सब के सब insulators हैं. They are not supporters of charges flowing through them. ठीक है? These are basically insulators. They have low melting points and are either liquids or gases at room temperature and pressure. तो इनका भाई साहब melting point low है and they are either liquids or gases at room temperature and pressure. रूम टेम्परेचर और प्रेशर में ये क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे या तो गैसेस होंगे. क्लियर है, समझ में आ रही है. सो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ये पहला स्टेट है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ठीक है, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस. कैसे फोर्सेस होते हैं ये देखो. देखो जैसे समझ लो ये आपका कोई एटम है. ठीक है, ये आपका नॉन पोलर सॉलिड है, कोई एटम है ए. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इसके आजू बाजू, है ना. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं भाई साहब आजू बाजू. इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब घूमते घूमते समझ लो यहाँ पे आ गए. ठीक है, थोड़े से इधर आ गए. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी जमघट हो गई है, इधर डेफिशिएंसी होगा तो इधर प्लस. इसी मॉलिक्यूल में दूसरे एटम में क्या होगा, वो एटम न्यूट्रल था लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन उधर पुश हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन्स की जमघट हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और इधर भाई साहब क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव चार्ज. तो ऐसा भाई साहब एक चेन बनता जाएगा और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस. दीज आर नोन एज लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस. बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं, थोड़ी बहुत एनर्जी देंगे तो ये सब टूट जाएगा. ठीक है, मतलब कैसा है, एक ढांचा इनका कैसे बनता है. देखिए सॉलिड बनाने के लिए आपका एक ढांचा बनना चाहिए. ढांचा तभी बनेगा जब कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. तो नॉन पोलर है तो इनमें भाई साहब ना पॉजिटिव चार्जेस है नेगेटिव चार्जेस है. क्यों ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, व्हाई वुड दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो इनमें सिर्फ एक ही छोटा सा अट्रैक्टिव फोर्स है और वो है आपका लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस. और इसीलिए इनके जो भाई साहब ये ज्यादा करके गैसेस, लिक्विड्स या गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं. बहुत लो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इनको तोड़ना बड़ा आसान है. थोड़ा सा हीट सप्लाई करोगे, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस टूट जाएंगे और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. दे विल बेसिकली गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. लो मेल्टिंग पॉइंट्स मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट्स माइनस में होते हैं, इतने लो होते हैं. दे हैव सिवियरली लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड दे एग्जिस्ट एज ईदर गैसेस और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्सिंग फोर्सेस. बहुत ही वीक डिस्पर्सिंग फोर्सेस है जिनसे इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक साथ रहते हैं. आर वी क्लियर. और ऑब्वियसली बात है इनको नॉन कंडक्टर होना ही पड़ेगा क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड्स है, आयंस की अवेलेबिलिटी नहीं है. ठीक है, जितने भी आपके नोबल गैसेस होंगे और जितने भी आपके डाई एटॉमिक गैसेस हो गए, जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. पहली बात तो ये सॉलिड्स में एग्जिस्ट नहीं करेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में. अगर आप सॉलिड में एग्जिस्ट भी कर रहे होंगे तो सॉलिड के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस होने चाहिए. ये वाले अट्रैक्टिव फोर्सेस कहां से आएंगे, इसमें आएंगे भाई साहब आपके लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस से, जो बहुत ही वीक है, जिसके वजह से इनका भाई साहब लो मेल्टिंग पॉइंट. और जनरली ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज लिक्विड्स और गैसेस. सो फटाफट से देखते हैं भाई साहब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या हो गए. वो सॉलिड्स जो भाई साहब आपके बनते हैं नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस से, एंड वो सॉलिड्स जो आर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स. ये सॉलिड्स क्या होते हैं, आपके सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं एंड बेसिकली दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ईदर लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर. क्या ये समझ में आ रहा है. नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब जिसमें किसी भी टाइप का पोलैरिटी नहीं है. सारे डाई एटॉमिक गैसेस और आपके नोबल गैसेस नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे. अगर ये सॉलिड स्टेट में आते हैं तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनमें वीक लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस हो रहे हैं, जिनको आप आसानी से थोड़ा बहुत हीट देकर भी ओवरकम कर सकते हैं. इसीलिए इस तरीके के सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं दे आर वेरी लो. ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल. हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ठीक है, ओके. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं भाई साहब, व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. दे कंटेन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ड्यू टू पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स. जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे ही आपका जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे एटम से बना रहेगा जिसमें पोलैरिटी में डिफरेंस होती है तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होगी. जैसे आपका H है और Cl है, हाइड्रोजन क्लोराइड. तो क्लोरीन की एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये भाई साहब हो जाएगा आपका पॉजिटिव. ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, अगेन HBr है, ये हो गया भाई साहब आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज.
और यहाँ पे Br का भाई साहब हो गया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, SO2 है भाई साहब, ठीक है, तो ये हो गया S, ठीक है, O और ये हो गया भाई साहब आपका O, ठीक है, तो यहाँ पे भी भाई साहब आपका स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हो गया स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, दे कंटेन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, HCl, HBr, SO2 या NH3। NH3 भाई साहब क्या हो जाएगा, ये NH3 हो गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली H और ये H, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? यहाँ पे क्या बन रहा है आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, HCl हो गया, HBr हो गया, SO2 हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे आपके पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। दीज आर सॉफ्ट सॉलिड्स एंड आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन ये भी आपके सॉफ्ट सॉलिड्स हैं और ये भी आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या ये बता सकते हो क्यों होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होंगे? देखो भाई साहब, यहां पे क्या है, H डेल्टा प्लस Cl माइनस, अगला मॉलिक्यूल क्या होगा इसके सामने, Cl डेल्टा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे H डेल्टा प्लस, अगला क्या होगा बोलो, Cl माइनस और यहाँ पे H डेल्टा प्लस। अभी क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव में फोर्सेस बढ़ रहे हैं, है कि नहीं, एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव में फोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है इसको सेपरेट करने के लिए। आपके पोलर नॉन पोलर जो इसके वाले थे, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो थे उनमें कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं था, तो आराम से आप उसको तोड़ पा रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन दैट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हम सॉलिड स्टेट का पहला चीज पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इसके पहले हमने क्या पढ़ा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इज स्लाइटली हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। What is the reason? Because in polar molecular solids dipole interactions takes place, ठीक है। ये डाइपोल मूवमेंट के लिए भाई साहब आपका इसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा हीट देकर इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेस और लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। इन दीज सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन सा फोर्स था, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, which are far more weaker than polar molecular solids, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब कि आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अपन ने पढ़ा क्या, पोलर एंड नॉन पोलर, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आपका पोलर हो गया और ये हो गया आपका नॉन पोलर, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का हाइयर है, मेल्टिंग पॉइंट इज हाइयर, ठीक है। इसका रीजन क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इज हाइयर बिकॉज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे नो डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वीकर, नो डाइपोल इंटरेक्शन इज देयर, ओनली वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ओनली व्हीकल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे आपका देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये हो गया आपका HCl, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया प्लस, ये हो गया C, ठीक है, आपका भाई साहब नेगेटिव और ये हो गया प्लस, ठीक है, ये हो गया भाई साहब Cl नेगेटिव और ये हो गया आपका प्लस, ठीक है, Cl नेगेटिव और ये हो गया आपका प्लस, ऐसे वैसे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हो रहे हैं। और यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मतलब आपका क्या हो जाएगा, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठा होना, ठीक है। सो इन दीज सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। ओके, चलिए पढ़ते हैं भाई साहब अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो आपने पहले पढ़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो जो नॉन पोलर हो उनमें कौन से बॉन्डिंग होते हैं, लंडन डिस्पर्शन बॉन्डिंग। फिर हमने पढ़ा भाई साहब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें भाई साहब पोलर हो, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इनमें भाई साहब किस तरह के फोर्सेस होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। अभी हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। बच्चा पार्टी हाइड्रोजन किसमें होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के सामने
इन तीनों एलिमेंट से कोई भी आ जाए, फॉर्म मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल हैपन। ओके ओके, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन H, F, O और N। तो H का भाई साहब इन तीनों, H के सामने अगर ये तीन में से कोई भी आ जाता है तो एक स्पेशल बॉन्डिंग हो जाती है जिसको अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉफ्ट सॉलिड लाइक H2O। जैसे समझो यहाँ पे H2O है, ये H है, ठीक है, ये O है और ये H है, ठीक है। अगला वाला जो मॉलिक्यूल है ये O है और ये H है और ये H है, ठीक है। इसके अगले वाले मॉलिक्यूल में भाई साहब यहाँ पे O है और ये H है और ये H है, ठीक है। तो ये वाले O और ये वाले H में, H के सामने अभी क्या आ गया, देखो H के सामने क्या आ गया, O आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। ये वाले H के सामने ये O आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन के सामने जब दूसरे वाले मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपके डाइपोल इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कौन सा होगा, नॉन पोलर, ये वाला भाई साहब कौन सा होगा, पोलर, और ये वाला भाई साहब कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, है ना, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनते हैं वो आपके इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली डज व्हाट, बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स लाइक H2O, ठीक है। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पैरामीटर भाई साहब यहाँ पे नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू कॉन्सेप्ट, देखो जैसे मैंने आपको बताया, इसको ध्यान दो, पैरामीटर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नॉन पोलर में क्या है, समझ लो ये आपका एटम है और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे जमा हो गए तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगले वाले मॉलिक्यूल में भी यही होगा। इसको हम अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसके वजह से आपकी क्या होती है, व्हाट डेवलप्स पीपल ड्यू टू कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम और मॉलिक्यूल डेवलप्स टेम्पररी डाइपोल। ये टेम्पररी डाइपोल है, नो जीरो डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे वैसा टेम्पररी डाइपोल डेवलप होता है जिसको अपन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्रॉपर्ली तीनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग जगह पे हैं। अचानक से यहाँ पे जमघट हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज पकड़ लेगा। अगला वाला मॉलिक्यूल्स में भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस अ सेकंड एटम इन टर्न गेट्स डिस्टॉर्टेड। तो दूसरा वाला एटम भाई साहब, तो ये वाला पहला वाला एटम है जिसमें डिस्टॉर्शन हुआ है, दूसरे वाले एटम में भी डिस्टॉर्शन हो जाएगा और इसी को अपन क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्शन, विच आर वेरी वीक फोर्सेस। थोड़े से हीट या एनर्जी से ही ये टूट जाता है, ठीक है। ये किसमें एग्जिस्ट करेगा भाई साहब, नॉन पोलर। नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब आपके इनर्ट गैसेस हो गए और जनरली आपका देखा जाए तो डाई एटॉमिक, ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। तो इनर्ट गैसेस लाइक आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एक्सेट्रा, एंड डाई एटॉमिक लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ओके, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहां पे होगा, जहां पे भाई साहब आपके एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। तो जैसे ये समझ लो H और F है, तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जब बॉन्ड बनती है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे आपका भाई साहब ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा एंड दिस विल एक्वायर अ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से बॉन्डिंग होती जाएगी। देखो फ्लोरीन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो गई, फ्लोरीन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो गई, फ्लोरीन। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। This is basically resulting in dipole-dipole interaction. The electrostatic force of attraction between neighboring molecules having permanent dipole moment. तो एक चीज ध्यान दीजिए, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस में टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट सेटअप होता है, टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट इन लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है। और आपका भाई साहब डाइपोल में, एक्चुअली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में ये परमानेंट होता है, ये टूटता नहीं है, इसीलिए आपका इसका फोर्स इससे ज्यादा होगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स will have a higher melting point than non-polar molecular solids because the inherent force in non-polar molecular solids is London dispersion force. In polar molecular solids it is dipole-dipole interactions, and dipole-dipole interactions are permanent in nature.
देखो लंदन डिस्पर्सन फोर्स, एक घूम रहे अचानक से यहाँ पे जमा हो गए, यहाँ पे अचानक से हो गया, अगले वाले मॉलिक्यूल में भी ऐसा हो गया, थोड़ा सा ही फोर्स है, थोड़ा सा हिट दोगे पैसा फिर से चितर बितर होकर अपनी ही चीज में घूमने लगेंगे वो, ठीक है। लेकिन ये तो परमानेंट है, यहाँ पे तो भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये होना ही होना है कि आप दो चीजों को, दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दो एटम्स के बीच में रख रहे हो, जिनका पुल अलग अलग है, तो एक के तरफ खींचेगा, ये तो हर मॉलिक्यूल में हो जाएगा। सो दिस विल बी परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं, और ये पोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए। So hence polar molecular compounds will have a higher melting point than non-polar molecular compounds. Inherent force in non-polar molecular compounds is London dispersion force, and polar molecular compounds is dipole-dipole interactions. ठीक है, ठीक है, okay. So non-polar molecules हो गया, polar molecules, ठीक है, आपका polar molecules में भाई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका होता है भाई साहब? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बहुत वाटर का बहुत हाई है, क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई साहब, ठीक है। हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन, दूसरे एटम का ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन आता है, तो एक स्पेशल बॉन्डिंग हो जाती है, और तब आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी आपके डाइपोल इंटरेक्शन से ज्यादा होगा, डाइपोल का आपका लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस से ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। So this is how it is. Then hydrogen bonding H atom and the most electronegative atom. ठीक है, हाइड्रोजन एटम एंड इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, ओके। एग्जांपल्स आपके क्या क्या हो जाएंगे नॉन पोलर में? H2, Cl2, ये देखो सारे जितने भी आपके कौन से गैसेस हैं, ये इनर्ट गैसेस हो गए, ये भाई साहब आपका यहाँ पे CO2 होगा, ठीक है, CO2 हो गया, ठीक है, ये सारे भाई साहब आपके नॉन पोलर हो गए। पोलर में भाई साहब HCl हो गया, H2O हो गया, ये सारे आपके पोलर हो गए, SO2 हो गया, दीज आर पोलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में H2O आएगा, ठीक है, यहाँ पे HCl, SO2 ये आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, H2, HF ये सब आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, ओके। नेचर ऑफ इंटरैक्शन भाई साहब यहाँ पे क्या है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, यहाँ पे डाइपोल और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, दिस विल बी डाइपोल, और वहां पे होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंटरेक्शन, एंड डाइपोल इंटरेक्शन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। ये एक्सीडेंटल है, टेम्पररी है, मतलब ऐसे ही घूमते घूमते एक जगह इकट्ठा होना, ये एक जस्ट टेम्पररी फेज है, ठीक है, तो इसीलिए ये टेम्पररी फेज होगा, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये परमानेंट है, ठीक है, और ये भी भाई साहब आपका परमानेंट है, इसीलिए इसका फोर्स इससे ज्यादा, इसका फोर्स इससे ज्यादा, ठीक है, ओके। स्टेट नॉन पोलर बेसिकली गैस और लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। गैस और लिक्विड में क्यों एग्जिस्ट करेंगे ज्यादा करके? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। पोलर क्या हो जाएगा? आपका गैस में एग्जिस्ट करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब जो वेपर फेज में जा सके, जैसे आपका H2O वेपर फेज में जा सकता है, ठीक है, ओके। नेचर ऑफ सॉलिड, अभी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट होते हैं ये, ठीक है, आपके पोलर सॉफ्ट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले आपके हार्ड होते हैं, जैसे H2O आइस बनता है, देखो आइस, इट इज हार्ड, ठीक है, पत्थर की तरह हो जाता है भाई साहब, सो इट्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा है भाई साहब, इट इज जनरली हार्ड, ठीक है, जनरली हार्ड, ठीक है, ओके। मेल्टिंग पॉइंट भाई साहब इसका लोवेस्ट होगा, ठीक है, इसका नॉन पोलर से ज्यादा होगा, और इसका हाईएस्ट होगा, ठीक है, पोलर से ज्यादा होगा। Melting point of this will be more because you have to break the hydrogen bonds which are more stronger than dipole interactions, and this is more than this, ठीक है, so their melting point will be highest for polar, okay। कंडक्टिविटी देख लेते हैं भाई साहब, कंडक्टिविटी, क्योंकि इसमें कोई आयंस नहीं है, कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी भाई साहब, नॉन कंडक्टर, ठीक है, पोलर में भाई साहब नॉन कंडक्टर, ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर, तीनों में भी आपके नॉन कंडक्टर हो गए। तो आपके जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में नॉन पोलर हो, पोलर हो या हाइड्रोजन, तीनों भी आपके क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ देम विल बी नॉन कंडक्टर्स, ठीक है। सिर्फ आपके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि एक में होता है भाई साहब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे में होता है पोलर, और तीसरे में होता है आपका नॉन पोलर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता हूं? नहीं समझा? ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल। सो बच्चा पार्टी, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भाई साहब क्या हो जाएंगे? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, इनका भाई साहब दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पे ये पूरे के पूरे मेल्ट हो जाएंगे। देखो शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? जैसे अगर समझ लो मैं बोलूं
आयरन इस पे पूरा पूरा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप 100 ग्राम का आयरन ले या टंकी भर का आयरन ले, एट दिस टेम्परेचर इट इज गोइंग टू मेल्ट एंटायरली, ठीक है, ओके। लेकिन कोयला लिया अगर आपने, ठीक है, अगर कोयला लिया आपने जो हमारे पास सॉलिड है, इसको आपने हीट किया, तो लेट्स से अगर मैंने बोला कि आपका कोल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेट्स से आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, ये शार्प नहीं होगा, ये भाई साहब 95 से लेकर 115 तक होगा। मतलब आप जब इसको हीट करना चालू करेंगे, ये थोड़ा सा ये मेल्ट होगा, फिर थोड़ा सा मेल्ट होगा, फिर थोड़ा सा मेल्ट होगा, ठीक है, तो इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। तो एमरफस सॉलिड्स का बच्चा पार्टी, एमरफस सॉलिड्स का क्या होता है, एमरफस सॉलिड का एक रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का भाई साहब एक रेंज होता है, ठीक है। इट इज नॉट शार्प, तो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट शार्प, ठीक है, इट इज नॉट शार्प। और अगर हम देखेंगे भाई साहब एमरफस सॉलिड का एक रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट का, इट इज नॉट शार्प। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का भाई साहब शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट हैज गॉट अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, एकदम मतलब उसी टेम्परेचर पे पूरा का पूरा सॉलिड भाई साहब आपका मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट दैट यू रिक्वायर टू मेल्ट 1 kg ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली क्या होता है, देखो, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ heat required to melt 1 kg of a substance, ठीक है, amount of heat required to melt 1 kg of a substance at, so heat of fusion is basically the amount of heat required to melt 1 kg of a substance at 1 degree centigrade without any single rise in temperature, 1 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट एनी सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये भाई साहब आपका हो जाएगा हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द एबिलिटी टू चेंज द वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अनाइसोट्रॉपी। अनाइसोट्रॉपी देखो हमने उस दिन देखा, ये आपका ए प्रॉपर अरेंजमेंट है भाई साहब, ए के बाद बी, फिर ए, फिर भाई साहब आपका बी, फिर भाई साहब आपका ए, यहाँ पे भाई साहब बी, और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ठीक है, ये भाई साहब आपका बी, ये भाई साहब आपका ए, ये भाई साहब आपका बी, ठीक है, ए बी, ए बी, ये हो गया ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है, ओके। अभी अगर हम इधर से चलें ऐसे, तो हमको क्या मिल रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसा मिल रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे गए तो ए ए ए ए ए ऐसा मिल रहा है, ठीक है। अगर हम भाई साहब ऐसे गए तो बी 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 ऐसा मिल रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है भाई साहब, हर डायरेक्शन में हमको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी। तो जैसे अगर आप देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये आपका चेंज होगा, किस डायरेक्शन से आप उस क्रिस्टल को देख रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उस क्रिस्टल को जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हो उस डायरेक्शन से हिसाब से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि ये एनाइसोट्रॉपी है, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, ठीक है। तो एनाइसोट्रॉपी मतलब क्या होता है, डायरेक्शन वाइज आपके प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉपी, ठीक है। So crystalline solids have the ability to change the values of physical properties when measured in different directions. अगर आप physical properties को different directions में measure करने की कोशिश करोगे, so due to anisotropy, crystalline solids will give you different values. आपको अलग अलग values देंगे वो, clear है? Okay. Such property of crystalline solids is known as anisotropy. इसी property को अपन क्या बोलते हैं? तो physical properties क्या क्या हैं? इसका note down कर लीजिए. Refractive index हो गया, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गया, ये सारे आपके ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्शन वाइज विद इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंज होंगे, ठीक है। तो जैसे समझ लो अगर आप ऐसे देख रहे हैं बी 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 ऐसा जा रहा है, तो अगर समझ लो बी एक कंडक्टर है और आपने ऐसा भाई साहब कनेक्ट किया यहां से, या ऐसे ऐसे कनेक्ट किया भाई साहब, ये सब ए बी ए बी ए बी ऐसा है, तो आप देखोगे भाई साहब ये पटाख से जाएगा यहां पे, ठीक है, क्लियर है। और अगर आपने तार को ऐसे कनेक्ट किया है,
तो हो सकता है ए थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसका हाई है, तो ए बी में जब आपका कंडक्टेंस होगा वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, फिर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, all these are certain physical properties which will change when you change the direction, ठीक है, when you change the direction. Physical properties like refractive index, dielectric constant, electrical conductance, all of them will basically change their direction. क्लियर है? तो इसी प्रॉपर्टी को अपन बोलेंगे एनाइसोट्रॉपी, और ये आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भर भर के मिलेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सो अगर आप देखोगे ड्रॉ टू लाइंस इन डिफरेंट डायरेक्शंस, आप देखोगे तो दिस इज बेसिकली, ये वाला कर चुके थे क्या हम? ओके, तो ये आपका हो गया भाई साहब हेंस रीजन फॉर एनाइसोट्रॉपी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आइसोट्रॉपी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? नहीं हो चुका था यार मेरे को जहां तक लगता है। तो हम क्या कर रही है, हाँ हो गया था ये, हाँ हो गया था। हम तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कर रहे थे भाई साहब, पोलर हो गया था हमारा ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ इसमें थे अपन। ये कर चुके थे ना अपन, ओके चलिए यहां पे थे कल अपन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, नॉन मेटालिक सॉलिड। कौन सा नहीं होगा भाई साहब? क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा नहीं होगा? आपने देखा भाई साहब क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने भाई साहब नॉन मेटालिक जो सॉलिड होगा वो क्रिस्टलाइन नहीं होगा। नॉन मेटालिक सॉलिड विल नॉट बी अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? अभी आपने देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में तीन टाइप के बॉन्ड्स देखे आपने। एक तो हो गया भाई साहब आपका जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, सबसे वीक बॉन्ड उसका होगा। उसके बाद आएगा आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उसके बाद आएगा आपका भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, सबसे ज्यादा किसका होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद क्या आएगा भाई साहब आपका? पोलर। उसके बाद आएगा आपका नॉन पोलर। नॉन पोलर में कौन से फोर्सेस होंगे? लंदन डिस्पर्शन। पोलर में कौन कौन से होंगे? डाइपोल डाइपोल। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ओके। इनर्ट गैसेस आर हेल्ड बाय लंदन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बोथ ए एंड बी। तो आपने देखा इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम है भाई साहब, ठीक है। हीलियम के मॉलिक्यूल्स एक साथ क्यों ही रहेंगे? क्योंकि यहां पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, अगला वाला भी ऐसे एडजस्ट हो जाता है। सो दीज आर नथिंग बट एक्सीडेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्सीडेंटल और या इंसिडेंटल बोल सकते हैं हम इसको। ये आपके स्वाभाविक नहीं है, इट जस्ट हैपेंस, ठीक है। तो इसीलिए इसमें किस टाइप का फोर्स हो जाएगा? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। सो द आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी, ठीक है। आपके पोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में भी यही होगा, ओके। नॉन पोलर में वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नन ऑफ द अबव। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों हो जाएगा भाई साहब? क्योंकि इसके सामने ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के सामने इन तीन एलिमेंट से कोई भी रहेगा, FON, तो भाई साहब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। सो इट इज बेसिकली अ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके चलिए भाई साहब ये खत्म हो गया। Okay, so now we will talk about ionic solids. ठीक है, what are ionic solids? So ionic solids are constituent particles of ionic solids. So these are very small sized positively charged cations. ठीक है, constituent particles of ionic solids are small sized
पॉजिटिवली चार्ज कटायंस, ठीक है। तो आपका ये कटायन हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका अनायन। रिलेटिवली ग्रेटर साइज नेगेटिवली चार्ज आयन, तो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भाई साहब अनायन आपका बड़ा साइज का होगा और कटायन आपका स्मॉलर साइज का होगा, ठीक है। रिलेटिवली ग्रेटर साइज नेगेटिवली चार्ज अनायन, एग्जांपल NaCl, KCl एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब आपके भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो तो NaCl है, ये आपका 2 डायमेंशनल है, Na और Cl आपका क्या हो रहा है, 2 डायमेंशनल है, ठीक है। आपका यहाँ पे देखो 3 डायमेंशनल हो गया, ये क्लोराइड सोडियम, सोडियम क्लोराइड, ऐसा हो गया आपका 3 डायमेंशनल। दिस इज बेसिकली 3 डायमेंशनल, क्लियर है, आपका समझ में आया, दिस इज 3 डायमेंशनल, ओके। तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स किससे बने होते हैं, हम बोल रहे हैं ना आयनिक, आयनिक मतलब आयन से बने होंगे, आयन्स आपके पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होंगे, मतलब दे आर स्मॉल साइज, ज्यादा करके जितने भी आपके कटायंस होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं और अनायंस आपके लार्जर साइज के होते हैं। इसका एक रीजन है, बता सकते हैं क्या, व्हाट कुड बी द रीजन। देखो सोडियम जैसे क्या है, सोडियम ने क्या किया है भाई साहब, आपका इसका था 281, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये हो गया 28 नाउ, ठीक है, ओके। क्लोरीन क्या था भाई साहब 287, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये क्या हो गया भाई साहब 288। तो अभी किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास एक ऑर्बिट भी ज्यादा है, इसीलिए अनायन का कंपैरेटिव साइज आपका ज्यादा होगा, ठीक है। अनायन विल हैव अ ग्रेटर कंपैरेटिव साइज, ओके। सो रिलेटिवली ग्रेटर नेगेटिवली चार्ज अनायन, एग्जांपल NaCl, KCl, इस तरह से आपको सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये सोडियम, तो ऐसा रहेगा, सोडियम के बाजू में क्लोरीन, सोडियम के बाजू में क्लोरीन, क्लोरीन के बाजू में सोडियम, इस तरीके का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक है। हर एक सोडियम क्लोरीन से घिरा हुआ है और हर एक क्लोरीन सोडियम से घिरा हुआ है, दैट्स हाउ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वुड बी। सो दीज आर आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू force of attraction between the ions of opposite charges। तो बट ऑब्वियसली बात है, ये सॉलिड कैसे बना है, एक ने इलेक्ट्रॉन्स दिया है और एक ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो एक आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और दूसरा आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है जिसके वजह से आयनिक सॉलिड्स बने हैं, ठीक है। सो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस ऑफ द सेम चार्जेस, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों भी चीजें हैं, देखो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन है। जैसे मैं अगर बोलूं ये वाले सोडियम में और ये वाले सोडियम में क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, अभी ये वाले सोडियम में और ये वाले क्लोरीन में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये वाले सोडियम में और ये वाले सोडियम में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो पूरे क्रिस्टलाइन लैटिस में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मिलेगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी मिलेगा, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ बोथ, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द नंबर ऑफ, तो हमेशा आपके NaCl में नंबर ऑफ Na प्लस विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ Cl माइनस, ठीक है। द टोटल चार्ज इन आयनिक सॉलिड्स आर वेल बैलेंस्ड, तो जो टोटल चार्ज होता है आयनिक सॉलिड्स में ये पूरा पूरा बैलेंस होता है, हेंस दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन एन आयनिक सॉलिड, हेंस दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इफ वी लुक एट एनी वन फेस ऑफ NaCl स्ट्रक्चर, अगर एक फेस को अगर हम देखते हैं तो इस तरह से दिखेगा, देखो ये आपको दिख रहा है, देखो एक फेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। एक फेस को अगर आप देखोगे ऊपर से तो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, ओके। तो ये एक फेस है, देखो सोडियम क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सोडियम 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 क्लोरीन क्लोरीन, हर सोडियम क्लोरीन के बाजू में और हर क्लोरीन सोडियम के बाजू में, ठीक है, कह रहे। सो दिस इज हाउ द फेस वुड लुक लाइक। अनायन इज सराउंडेड बाय द कटायन, तो आपका देखो ये अनायन है, इधर भी कटायन, इधर भी कटायन, इधर भी इसको कटायन ही मिलेगा, ठीक है। एंड कटायन इज सराउंडेड बाय द अनायन, दोनों भी हुए, ठीक है। सो अनायन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द कटायन, ओके। सिमिलरली कटायंस आर आल्सो सराउंडेड बाय द अनायंस, किसी भी एक फेस को अगर पुल अप करोगे तो आपको कटायन अनायन से सराउंडेड मिलेगा और अनायन आपको कटायन से सराउंडेड मिलेगा, ठीक है, ओके। सच अरेंजमेंट ऑफ आयन्स डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, अभी इसके 3 फैक्टर्स हैं भाई साहब, क्या क्या है, साइज ऑफ द आयन, तो आपने देखा अनायन का साइज और कटायन का साइज में डिफरेंस रहता है, तभी ये एडजस्ट हो सकते हैं, नहीं तो नहीं एडजस्ट हो सकते, ठीक है। ये एडजस्टमेंट तभी, देखो अगर इसको ऐसे मत समझो कि यहाँ पे कटायन है यहाँ पे अनायन है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। एक ऐसा मिठाई का डब्बा है जिसमें बड़े बड़े लड्डू हैं और छोटे छोटे पेड़े भी हैं, ऐसा है, तभी वो एडजस्ट हो पा रहा है, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। तो मतलब आप ऐसा मत समझो और ये सारे लड्डू और पेड़े एक दूसरे को छू रहे हैं, दे आर बेसिकली टचिंग ईच अदर,
हम ये कन्वीनियंस के लिए ये लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लाइन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. दिस इज जस्ट टू गिव यू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बट इन एक्चुअलिटी दे आर ऑल टचिंग ईच अदर. ये सब के सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं. ठीक है, ओके. सो सच अरेंजमेंट ऑफ आयंस डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स: साइज ऑफ द आयन, चार्ज ऑफ द आयन एंड एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द आयन. तो कितना साइज है आयन का, चार्ज का साइज कितना है और एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन कितना है. ठीक है, जस्ट वन मोमेंट पीपल. ओके, तो सच अरेंजमेंट, तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द आयन. तो आपका भाई साहब एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन क्या है, कितने एक्सटेंट तक भाई साहब आपका पोलराइजेशन हुआ है, इन सब चीजों पे भाई साहब डिपेंड करता है. ठीक है, ओके. आयनिक सॉलिड्स भाई साहब आपके क्या होते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स. आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल. हार्ड एंड ब्रिटल क्यों है, क्योंकि इनके बीच में भाई साहब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको तोड़ना मुश्किल है. ठीक है, सो दे आर हार्ड एंड ब्रिटल. ब्रिटल मतलब चकनाचूर हो जाएंगे अगर इसको तोड़ेंगे तो. ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल. Ionic solids have high melting point. High melting point again, why? Because these ions are held together by strong electrostatic force of attraction. For example, sodium and chlorine obviously will have a very strong electrostatic force of attraction. तो यहाँ पे ions जो हैं they are held together. The ions are held together by strong electrostatic force of attraction. Strong electrostatic force of attraction. ठीक है, they are held together by strong electrostatic force of attraction. Okay, what else? Ionic solids are non-conductors or poor conductors of electricity. ठीक है, what else? Ionic solids in their fused state, molten state, aqueous solution conduct electricity. तो जितने भी ionic solids होते हैं वो fused state में, मतलब आप जब एकदम उसको मेल्ट करा देते हैं तब तक. molten state, fused और molten state मतलब एकदम आपने उसको इतना हीट किया कि वो molten हो गया है. और aqueous solution में, जब आपने उसको aqueous solution में लिया है तो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कल शायद मैंने आपको समझाया था कि जैसे देखो सोडियम क्लोराइड है, ये एक आयनिक सॉलिड है, ये फ्यूज स्टेट मतलब जब पिघल गया है तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. ठीक है, और कब कंडक्ट करेगा, जब इसको आपने किस में मिला दिया हो, पानी में मिला दिया हो, तब भी ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो ये पानी में मिलाने से क्या हो रहा है, पानी बेसिकली क्या करता है, पानी खुद एक डाइइलेक्ट्रिक है, तो ये Na और Cl को मिलने नहीं देगा. It will not allow them to basically meet each other. ठीक है, ओके. सो आपका समझ लो भाई साहब यहाँ पे what is this? This is basically NaCl on application of shear force. अगर आप यहाँ पे फोर्स डालेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा डिसलॉज हो जाएगा. ठीक है, दिस बेसिकली बिकम्स डिसलॉज्ड. तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिपल्शन. ये ऐसा रिपल्शन क्रिएट होगा. ठीक है, और ज्यादा ये रिपल्शन हो जाएगा. तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ shear force crystals undergo distortion and are fractured. तो अगर आप आयनिक सॉलिड्स को ऐसा shear force लगा रहे हैं तो ये डिस्टॉर्शन हो जाएगा, मतलब एकदम ही एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा. ठीक है, एंड आर फ्रैक्चर्ड, ये पूरा पूरा फ्रैक्चर हो जाएगा. ठीक है, डिस्टॉर्ट होके पूरा पूरा फ्रैक्चर होगा अगर आप shear force लगा रहे हैं तो. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली आयनिक सॉलिड्स. वी विल कंटिन्यू विद दिस. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.